पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फाइंड एस एल्गोरिथम क्या होता है, और नेक्स्ट हमें समझना था कि कैंडिडेट एलिमिनेशन आपका एल्गोरिथम क्या होता है। तो कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम हम लोग इसी एग्जांपल के लिए सॉल्व करेंगे जिसके लिए हम लोगों ने फाइंड एस एल्गोरिथम को सॉल्व किया था। तो सेम एग्जांपल को लेकर सॉल्व करेंगे। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है फाइंड एस एल्गोरिथम और कैंडिडेट एलिमिनेशन एग्जांपल एल्गोरिथम में? डिफरेंट ये होता है कि फाइंड एस एल्गोरिथम में हम अगर देखेंगे तो हमने केवल एक हाइपोथेसिस फाइंड आउट की थी, वैलिड हाइपोथेसिस, जो कि H4 थी। वैलिड हाइपोथेसिस मतलब कि मोर स्पेसिफिक वैल्यू से एनी स्पेसिफिक या जेनेरिक स्पेसिफिक वैल्यू की तरफ बढ़े थे। तो लास्ट में जो हमें मिला था H, आपको वही हाइपोथेसिस, सिंगल हाइपोथेसिस, एक वैलिड हाइपोथेसिस मिली थी। लेकिन कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे कि एक से ज़्यादा वैलिड हाइपोथेसिस को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, हम सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है वहाँ पे S0 में देखिए नंबर ऑफ 5, 6 दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे H0 में लिखा था फाइंड एस एल्गोरिथम में। उसके बाद देखिए G0, यहाँ पे बिल्कुल नीचे G0 दिया हुआ है, वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे कि G0 से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और S0 से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, और मिड में हमें नंबर ऑफ हाइपोथेसिस मिल जाएंगे, कौन कौन से वैलिड हाइपोथेसिस है। S0 से जब S4 की तरफ आप बढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम तरीका रहेगा सॉल्व करने का जो कि फाइंड एस एल्गोरिथम का था, कि हम पहले 5 वैल्यू लेके चलेंगे, यानी कि मैक्सिमम स्पेसिफिक वैल्यू, देन H0, H1, H2, H3, H4 तक आएंगे, और जहाँ जहाँ यस दिया हुआ है केवल वहीं पे वैल्यू चेंज होगी, जहाँ नो दिया है वहाँ पे चेंज नहीं होगी। ठीक है, और जब हम नीचे से ऊपर बढ़ेंगे यानी G0 से G1, G2, G3 की तरफ, तो यहाँ थोड़ी बात उल्टी हो जाती है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है जहाँ पे यस यस दिया हुआ है वहाँ पे आप एज इट इज़ वैल्यू छोड़ेंगे जो पहले थी, जहाँ नो दिया है वहाँ पे केवल एट्रीब्यूट की वैल्यू पुट करेंगे और चेंज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि G0 से हम लोग नेगेटिव इंस्टेंस के लिए वैल्यू निकालते हैं, S0 से आप पॉजिटिव इंस्टेंस के लिए, पॉजिटिव आउटपुट के लिए। ठीक है, तो S0 से S4 तक तो सेम तरीका है, जैसे कि आपने देखा है कि पहले 5 की वैल्यू 6 टाइम ले ली गई है, देन S1 की वैल्यू चेक की गई है डे 1 में आपका वाटर स्पॉट यस आया था, तो आपने 5 की वैल्यू जो थी सारी एट्रीब्यूट की वैल्यू रख दी थी H1 हाइपोथेसिस में। देन जब S2 की तरफ गए हैं तो जिस तरीके से H2 निकाला तो उसी तरीके से इसमें S2 निकलेगा कि आपका वाटर स्पॉट यस आ रहा है, जी हाँ यस आ रहा है। तो उसके बाद आप चेक करेंगे S1 में जो आपकी एट्रीब्यूट वैल्यू दी हुई है उसको डे 2 से, तो डे 2 से चेक करेंगे तो केवल एक नॉर्मल ही ऐसी चीज़ है, नॉर्मल मतलब कि जो ह्यूमिडिटी दी हुई है वो नॉर्मल से हाई हो रही है, बाकी जो प्रीवियस वैल्यू S1 में थी वही बिल्कुल सेम वैल्यू है डे 2 में। तो आप क्या करेंगे कि जहाँ वैल्यू चेंज हो रही है S2 में वहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी नॉर्मल हो या हाई हो, आपको आउटपुट यस ही मिलेगा, और बाकी जगह वैल्यू एज इट इज़ छोड़ देंगे, क्योंकि S1 में जहाँ सनी है वहाँ डे 2 में भी सनी है, S1 में जहाँ पे वार्म है वहाँ डे 2 में भी वार्म है, S1 में जहाँ पे हाई था वहाँ पे S1 में जहाँ नॉर्मल था वहाँ पे S2 में हाई है, यानी हाई नॉर्मल कोई वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क है। S1 में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग था वहाँ पे डे 2 में भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपने स्ट्रॉन्ग एज इट इज़ रखा है। S1 में जहाँ पे वार्म था डे 2 में भी वार्म है, S1 में जहाँ पे सेम था डे 2 में भी सेम है, तो एज इट इज़ रख दिए। अब S3 के लिए चेक करेंगे तो हम देखेंगे आउटपुट में क्या आ रहा है, नो आ रहा है, जैसे फाइंड एस एल्गोरिथम पे देखा था हमने। तो आपने क्या किया कि एज इट इज़ वैल्यू जो कि आपकी डे 2 में थी आपने S2 में भी पुट कर दिया है, S3 में भी पुट कर दिया है जैसा S2 में था तो सेम एज इट इज़ उतार दिया। S4 के लिए चेक किए, अब S4 के लिए चेक करेंगे तो S3 के सारे एट्रीब्यूट्स को आप चेक करेंगे। S3 में जहाँ पे सनी है वहाँ डे 4 में भी सनी है, S3 में जहाँ वार्म है वहाँ डे 4 में भी वार्म है, S3 में जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आप क्वेश्चन मार्क को एज इट इज़ उतार दीजिए एनी वैल्यू, और स्ट्रॉन्ग जो है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही है, और जहाँ वार्म है वहाँ पे कूल है डे 4 के दिन तो क्वेश्चन मार्क लग गया, जहाँ पे सेम है S3 में
वहाँ डे 4 के दिन चेंज है, तो वहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं। और आपका एक हाइपोथेसिस आ गया S4, बिल्कुल फाइंड एस एल्गोरिथम लिख रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम स्पेसिफिक वैल्यू से आप कहाँ पे गए हैं, एनी वैल्यू की तरफ, जेनरिक वैल्यू की तरफ। अब नीचे से ऊपर जाएंगे हम लोग, यानी कि मोस्ट आपकी जो जेनेरिक वैल्यू है वहाँ से आप स्पेसिफिक वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए जी नॉट इनिशियली क्या होगा आपका, क्वेश्चन मार्क होगा एनी वैल्यू, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क होंगे, 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क होंगे। अब G1 देखिए, G1 में आपके वाटर स्पॉट में क्या आया है, यस आया है, यानी पॉजिटिव इंस्टेंस आया है। तो जेनरिक में क्या करते हैं, जहाँ पॉजिटिव इंस्टेंस होता है वहाँ पे जो प्रीवियस वैल्यू थी, यानी जो G0 की वैल्यू थी, एज इट इज़ आप G1 में पुट कर देंगे। तो जब हम नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं तो जो G0 की वैल्यू थी एज इट इज़ G1 में आपने 6 क्वेश्चन मार्क दिखा दिया है। वैसे ही आप चेक कीजिए डे 2 के दिन, तो डे 2 के दिन भी यस आ रहा है। तो जो वैल्यू G1 की थी वो सेम वैल्यू G2 की आ जाएगी, क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, सेम एज जैसे आपका किसमें लगा था, G1 में लगा था। उस तरीके से G2 में भी 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे क्योंकि यस आया है। अब यहाँ पे बात देखेंगे डे 3 के दिन, क्योंकि वाटर स्पॉट की वैल्यू यहाँ पे नो है, नेगेटिव इंस्टेंस है, तो यहाँ पे बात हम लोग की बदल सकती है। तो G3 के दिन एक तो हम देखेंगे कि G3 वाले दिन क्या है, रेनी है, ठीक है। अब रेनी का नेगेटिव इंस्टेंस क्या होता है, रेनी का, जैसे रेनी का अगर नेगेटिव हम देखेंगे उल्टा तो सनी होगा। आपको रेनी के समय क्या मिल रहा है, आउटपुट नो मिल रहा है, सीधी सी बात है। और यस कब मिल रहा है, जब सनी है, यानी कि 1, 2 एंड 4 वाले वैल्यू में जब जब भी आप सनी लिए हैं तब तब यस मिला है, जब जब रेनी लिए हैं तो आपको नो मिला है। तो रेनी का नेगेटिव हो जाएगा सनी, नेगेटिव इंस्टेंस के लिए। नेगेटिव क्या है, रेनी यानी कि हमारे लिए नेगेटिव इंस्टेंस है, सनी हमारे लिए पॉजिटिव है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सनी रख के नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क 5 दिखा दिए हैं रिमेनिंग में, यानी कि जब सनी होगा तब तो यस, यानी कि तब तो आप बाहर वाटर स्पॉट के लिए जाएंगे ही। यानी एक हाइपोथेसिस तो वैलिड हो गई कि सनी जब भी रहेगा तो वैलिड हाइपोथेसिस रहेगी। और दूसरा क्या देखिए यहाँ पे है, वार्म है, कोल्ड है, ठीक है, जब कोल्ड है तो नो है, लेकिन जब भी वार्म मिला है आपको क्या मिला है, यस मिला है। यानी कि कोल्ड एक नेगेटिव इंस्टेंस है तो इसका अपोजिट वार्म हो जाएगा। अभी देखिए सेकंड वाले में भी क्वेश्चन मार्क लगा के G3 में ही, देन वार्म, फिर 4 टाइम क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। यानी कि ये आपका क्या हो गया है कि जब भी आपका वार्म होगा आप वाटर स्पॉट के लिए जाएंगे, ठीक है। अब तीसरे कॉलम में आइए, तीसरे में आपको नेगेटिव के लिए क्या मिला है, हाई, और पॉजिटिव के लिए क्या मिल रहा है, पॉजिटिव के लिए डे 1 के दिन नॉर्मल है और डे 2 के दिन हाई है। यानी कि नॉर्मल और हाई दोनों ही मिल रहे हैं पॉजिटिव के लिए, और हाई ऑलरेडी नेगेटिव के लिए भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हाई के लिए भी आपको यस मिल सकता है और हाई के लिए आपको नो भी मिल सकता है। तो आप ना ही रखें तो सही रहेगा। अब देखिए स्ट्रॉन्ग है तो हमने क्या किया, नहीं रखा। अब स्ट्रॉन्ग के लिए क्या मिल रहा है, नो मिल रहा है, और स्ट्रॉन्ग के लिए यस भी मिल रहा है। यानी कि जहाँ 3 जगह स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे जब भी स्ट्रॉन्ग होगा यस मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग होगा तो नो भी मिल सकता है, और स्ट्रॉन्ग का कोई अपोजिट है भी नहीं। तो इसको भी आप, चूँकि स्ट्रॉन्ग हर जगह है तो यस मिल रहा है, तो आप चाहें तो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, या आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको रहने दीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब आपको वाटर जहाँ पे वार्म मिल रहा है नो के लिए, बट वाटर यस मिल रहा है डे 4 के लिए, कूल रह रहा है तब भी यस मिल रहा है, और डे 2 और डे 1 में जब वार्म रह रहा है तो भी यस मिल रहा है। यानी कि वाटर जब आपका वार्म है तो नो भी हो सकता है, वाटर जब वार्म है तो यस भी हो सकता है, वाटर जब कोल्ड है तो भी यस हो सकता है। तो इसमें कोई बिल्कुल नेगेटिव आपका परफेक्ट जो है, जैसे कि हमने डे स्काई और वार्म के केस में देखा था कि जब रेनी है तो नो मिलेगा ही मिलेगा, और वार्म है तो यस मिलेगा ही सॉरी सनी है तो यस मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हमने उसको लिख दिया था। जब कोल्ड है तो नो मिलेगा ही मिलेगा, जब वार्म है तो यस मिलेगा ही मिलेगा, इस वजह से हमने यहाँ पे 2 इंस्टेंस लिख दिए थे। स्ट्रॉन्ग वाले में ये कि स्ट्रॉन्ग है तो नो भी मिलेगा, स्ट्रॉन्ग है तो यस भी मिलेगा। वार्म वाले में ये है कि वार्म है तो नो मिलेगा, वार्म है तो यस भी मिल सकता है वाटर वाला, कूल है तो भी यस। तो इसमें आपका बिल्कुल नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव इंस्टेंस नहीं मिल पा रहा। वही परेशानी हमें फोरकास्ट में भी आ रही है कि चेंज है तो नो है, उसके बाद जब सेम है तो यस है, बट डे 4 में चेंज है तो भी यस है।
तो बिल्कुल हमको परफेक्ट यस हर बार के लिए नहीं मिल रहा है। हमें यस कब कब मिलेगा, जब सनी रहेगा तब यस हम जा सकते हैं बाहर, जब वार्म रहेगा यस हम जा सकते हैं बाहर, जब नॉर्मल रहेगा तो भी हम बाहर जा सकते हैं, जब हाई रहेगा ह्यूमिडिटी तो भी हम बाहर जा सकते हैं, जब हाई रहेगा तो भी बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस वजह से आपको केवल उतने ही लिखने की ज़रूरत है जहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्ट यस मिल रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए यहाँ क्या है, हम स्ट्रॉन्ग को भी अगर देखें तो यहाँ देखिए आपको कॉम्बिनेशन बना के दिखा दिया गया है, उसके ऊपर सनी है, वार्म है, बाकी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सनी है, स्ट्रॉन्ग है, दो का सेट लेके बाकी क्वेश्चन मार्क। अब वार्म है, स्ट्रॉन्ग है, बाकी क्वेश्चन मार्क। तो ये 3 इंस्टेंस है, आप इनको ना दिखा के नीचे वाले G3 के 2 दिखा करके अब G3 के बाद G4 के लिए भी चेक कीजिए। डे 4 में क्या है आपका यस है, देखिए डे 4 में आपका वाटर स्पॉट यस है, तो G4 भी आपका सेम होगा, यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, G4 भी आपका वही होगा जो आपका G3 है। तो G4 में जो आपको आउटपुट मिला है, जो कि G3 में भी वही मिला है, वो आपका वैलिड हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो 2 तो मिल रहा है G3 में और 1 मिल रहा था S4 में, तो 3 आपके वैलिड हाइपोथेसिस मिल गए हैं। आप इसको परमुटेशन कम्बिनेशन लेके भी बीच में लिखा गया है, 2 लेकर के आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है। आप G3 के 2 ले लीजिए और 1 S4 का ले लीजिए, तो 3 आपको वैलिड हाइपोथेसिस मिल गए हैं कैंडिडेट एलिमिनेशन एग्जाम्पल में। एक चीज़ और, कैंडिडेट एलिमिनेशन एग्जाम्पल इज दी एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट देन एलिमिनेट एल्गोरिथम। आपने क्या किया है, लिस्टिंग किया है सारे ही कैपिटल H यानी सारे ही हाइपोथेसिस का, देन आपने जो अनवैलिड हाइपोथेसिस थी उसको एलिमिनेट किया है और लास्ट में आपने केवल वैलिड हाइपोथेसिस रख लिया है, ठीक है। तो ये उसी के टाइप है। थैंक यू।